हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज, आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा इंटरनेट पर जारी किए गए क्लास 10th के सोशल साइंस के मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। गाइज, इस वर्ष सोशल साइंस में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 80 क्वेश्चन में से मात्र 40 प्रश्नों का जवाब सही देना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मॉडल पेपर के सभी 80 प्रश्नों का सही उत्तर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लेंगे ध्यान से, क्या क्या दिए गए हैं, कितने शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, कितने लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और कितने ऑब्जेक्टिव होंगे और उनमें से आपको कितने क्वेश्चन का जवाब देना है। तो देखिए यहाँ सेक्शन ए है और सेक्शन ए में ही आपसे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 में से 40 क्वेश्चन का जवाब देना है। जैसे देखिए 80 प्रश्न है और मात्र 40 प्रश्नों का जवाब आपको देना है। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंद चिन्ह में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। आपको बताना है कि हिंद चिन्ह में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, चीन या कंबोडिया। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन हिंद चिन्ह में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि हिंद चिन्ह में वियतनाम भी है, लाओस भी है और कंबोडिया भी है, लेकिन चीन शामिल नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना कांग्रेस कब हुआ था। ऑप्शन है 1815, 1818, 1820 या 1848। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था, 1815। अगला क्वेश्चन है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है गुरुदयाल सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला हरदयाल या सोहन सिंह भाखना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल ने भारत में गदर पार्टी की स्थापना की थी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था। ऑप्शन है सार्क, नाटो, यूरोपीय संघ या ओपेक। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ का स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, नरोत्तम सिहानुक किस देश के शासक थे। ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड या कंबोडिया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंबोडिया के शासक थे नरोत्तम सिहानुक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है अब्राहम डर्बी, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफन या रॉबर्ट फुल्टन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स वाट वाष्प इंजन का आविष्कार किया था। ऑप्शन बी सही है आपका। अगला है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है 1854, 1907, 1915 या 1923। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, 1907 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोलघर कहाँ स्थित है। ये तो काफी आसान है, गोलघर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है कोलकाता, पटना, दिल्ली या गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोलघर पटना में स्थित है। शायद आप हो सकता है गोलघर पे घूमने के लिए भी गए होंगे। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। अगला है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी। ऑप्शन है वुडरो विल्सन, एफ.डी. रूजवेल्ट, अब्राहम लिंकन या जॉन एफ कैनेडी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एफ.डी. रूजवेल्ट ने न्यू डील्स लागू की थी, एफ.डी. रूजवेल्ट। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। ऑप्शन है 1789, 1791, 1801 या 1804। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
1804 में नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? ऑप्शन है 1864, 1866, 1870 या 1871। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, 1871। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? ऑप्शन है जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस या पोलैंड। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1991 में निम्न से कौन अस्तित्व में आया? 1991 में निम्न से कौन अस्तित्व में आया? ऑप्शन है WTO, GATT, नई आर्थिक नीति या इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे 1991 में नई आर्थिक नीति अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, इन आर्थिक क्रियाओं में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है मत्स्य पालन, खनन, वन या बैंकिंग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैंकिंग जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। बैंकिंग तृतीय क्षेत्र में आता है, याद रहेंगे। अगला है, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? यानी इन स्थानों पर किसका फैक्ट्री है? ऑप्शन है सीमेंट का, चीनी का, आयरन और स्टील का या वस्त्र का। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरन और स्टील का फैक्ट्री है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला है, प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? यानी प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या है? ऑप्शन है संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय या सीमांत आय। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आय। प्रति व्यक्ति आय का मतलब है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है 1950, 1951, 1952 या 1955। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। 1952 आपका सही है। अगला है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? जैसे भारत की मुद्रा रुपया है, वैसे ही आपको बताना है बांग्लादेश का मुद्रा क्या है। ऑप्शन है रुपया, डॉलर, क्रोना या टका। तो काफी पॉपुलर है, बांग्लादेश का मुद्रा टका है। बांग्लादेश का मुद्रा टका है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अतः आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ है? ऑप्शन है सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय या उत्पाद के साधनों की आय। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पाद के साधनों की आय राष्ट्रीय आय का मतलब है। उत्पाद के साधनों की आय, ऑप्शन डी सही है। अगला, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? ऑप्शन है 1968, 1986, 1984 या 1976। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986। आपका आंसर बी सही है। 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण या इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है भूमि विकास बैंक के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो आपको पता होगा कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। आपका ऑप्शन बी सही है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सी ऑप्शन सही है। अगला, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी से संबंधित है ये बताना है। ऑप्शन है सतलज से, कावेरी से, नर्मदा से या कृष्णा से। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह कृष्णा से संबंधित है।
नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? ऑप्शन है पश्चिम एशिया, अंटार्कटिका महासागर, अटलांटिक महासागर या बंगाल की खाड़ी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन डी आपका सही है। विश्व का यही भाग था जो 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन है केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावर की ऊंचाई में कमी या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केबल का टूट जाना, यानी केबल का टूट जाने से संचार व्यवस्था बाधित हो जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला है बाढ़ क्षति पहुंचाता है। जब बाढ़ आता है तो किसको नुकसान पहुंचता है? फसल को, पशु को या भवन को या उपरोक्त में से सभी को? तो बाढ़ से सबको नुकसान होता है, फसल को भी नुकसान होता है, पशु को भी नुकसार होता है, भवन को भी नुकसान होता है और सभी। आपका आंसर होगा सबको क्षति पहुंचती है बाढ़ की वजह से। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? रेलवे से, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से या वायु मार्ग से? तो आपको पता होगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़क मार्ग से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, सड़क मार्ग से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। अगला है बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। जब बाढ़ आता है तो लोगों को कहाँ जाना चाहिए? गांव के बाहर, खेतों में, उच्च भूमि पर या कहीं नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि बाढ़ के समय हमें उच्च भूमि पर चला जाना चाहिए ताकि पानी आपको नुकसान न पहुंचा सके। ऑप्शन सी सही है। अगला, निम्न से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनता दल यूनाइटेड। यह क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, जनता दल यूनाइटेड। ऑप्शन सी सही है। अगला, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, जिला परिषद, राज्य चुनाव आयोग या राज्य सरकार। तो आपको पता होगा कि पंचायत का जो चुनाव है वह राज्य चुनाव आयोग कराता है। ऑप्शन आपका सी सही है। अगला, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या राजस्थान। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि भारत के राजस्थान से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। यह 1959 से शुरू हुआ था और उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन, इस वर्ष आम चुनाव हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था या जनता पार्टी की सरकार थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। उस समय आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। अगला क्वेश्चन है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश से ताड़ी विरोधी कानून लागू किया गया था, शुरू किया गया था। अगला है, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? ऑप्शन है सांप्रदायिक, नारीवादी, धर्मनिरपेक्ष या जातिवादी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांप्रदायिकता धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानता है, सांप्रदायिकता। अगला है, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? ऑप्शन है यह विविधता को बढ़ाता है, देश की एकता को कमजोर करता है, फैसला लेने में देर करता है
या विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, दूसरा लोकतंत्र की स्थापना करना, तीसरा भारत नेपाल के बीच संबंध को बेहतर बनाना, चौथा सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकतंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के इन राज्यों में कौन कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? आपको बताना है कौन सा राज्य कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या छत्तीसगढ़। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन बी सही है, झारखंड। अगला, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या मेघालय। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान सबसे अधिक उपयुक्त राज्य है, राजस्थान। ठीक है। अगला, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? ऑप्शन है गंडक नदी घाटी परियोजना, दूसरा कोसी नदी घाटी परियोजना, तीसरा बागमती परियोजना, चौथा सोन नदी घाटी परियोजना। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला, सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तराखंड या केरल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में है सुंदरबन टाइगर रिजर्व, केरल में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? ऑप्शन है भाखड़ा नांगल बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध या टिहरी बांध। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध है भारत में सबसे लंबा बांध, हीराकुंड बांध। ऑप्शन सी सही है। अगला, कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक ये सब के सब प्राथमिक ऊर्जा हैं। ठीक है। अगला है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? यह क्वेश्चन बार बार पूछता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या हाजीपुर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाजीपुर में है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। अगला है, चावल है, चावल कौन सा फसल है? ऑप्शन है खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह खरीफ फसल है। आप याद रखें कि जो फसल ठंडा के दिन में बोया जाता है उसको रबी फसल कहा जाता है, और जो फसल बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में बोया जाता है बरसात में, उन्हें कहा जाता है खरीफ फसल। जैसे अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो अभी गेहूं बोया गया है तो गेहूं रबी फसल है, जबकि बरसात के मौसम में हम लोग धान बोते हैं, धान जो कि खरीफ फसल है। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला, निम्न से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? ऑप्शन डाबर, बजाज ऑटो लिमिटेड, सेल या टिस्को। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल जो है निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, यह सरकारी कंपनी है सेल। अगला, कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है? ऑप्शन है बॉक्साइड, अभ्रक, लवयस्क या तांबा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक कोडरमा से संबंधित है, अभ्रक। अगला, ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है हरित क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति या नीली क्रांति। तो आपका आंसर हो जाएगा श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति। अगला क्वेश्चन है, लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन दो जिले प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है पूर्णिया और कटिहार, गया और नवादा, पटना और नालंदा, मुजफ्फरपुर और
वैशाली। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर और वैशाली। आपको पता होगा कि मुजफ्फरपुर का शाही लीची बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, अतः आपका ऑप्शन नंबर डी है, मुजफ्फरपुर और वैशाली। अगला है आय तथा उपभोग का अंतर है। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है, ये बताना है। ऑप्शन है विनिमय कहलाता है, मुद्रा कहलाता है, बचत कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बचत कहलाता है। आय तथा उपभोग का अंतर बचत, यानी आप कितना कमाए और कितना खर्च कर दिए दोनों को घटा देंगे, जो बचेगा वो क्या, बचत ही ना है, बचत कहलाता है। अगला, इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है अस्थायी जमा, चालू जमा, अधिविकर्ष या आवर्ती जमा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिविकर्ष जो है यह बैंक की जमा का प्रकार नहीं है, अधिविकर्ष। अगला क्वेश्चन है पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है। ऑप्शन है अल्पकाल, दीर्घकाल, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घकालीन। पूंजी बाजार में दीर्घकालीन लेन देन होता है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उस पर निर्भर हैं। किसने कहा था ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं बल्कि हम उस पर निर्भर हैं। ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, या एपीजे अब्दुल कलाम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने यह बात कहा था, ऑप्शन सी सही है। अगला, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। ऑप्शन है संचार, वित्त, शिक्षा या यातायात। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा आर्थिक आधारभूत संरचना घटक है, शिक्षा। अगला क्वेश्चन है इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम, कोयला या प्राकृतिक गैस। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह है पारंपरिक स्रोत ऊर्जा का, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। ऑप्शन है 25 करोड़ वर्ष पहले, 20 लाख वर्ष पहले, 20,000 वर्ष पहले, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, 20 करोड़ वर्ष पहले। तो इसमें 20 करोड़ वर्ष कहीं नहीं दिया है, आप याद कर लेंगे 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था, ठीक है। अगला है निम्न से खरीफ फसल कौन है। खरीफ फसल कौन है, चावल, मक्का, कपास, या इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी खरीफ फसल है, चावल, मक्का, कपास, सभी। अगला है इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है, यानी किस फसल में रेशा नहीं होता है। कपास, जूट, गन्ना या सन। तो देखिए कपास में रेशा होता है, जूट में भी होता है, सन में भी होता है, सब में क्या होता है, रेशा होता है, लेकिन गन्ना में रेशा नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला, कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। कंडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो आपका आंसर होगा, और यहाँ ऑप्शन दिया है महाराष्ट्र, गुजरात, केरल या पश्चिम बंगाल। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, गुजरात। अगला है गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। ऑप्शन है अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में या इंग्लैंड में। अमेरिका, जर्मनी, जापान या इंग्लैंड। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में जन्म हुआ था गुटेनबर्ग का, ऑप्शन बी सही है। अगला, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी। इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन है हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन या स्मिथ।
फिर से सुनिए, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की थी? हैमिल्टन, कैक्सटन, एडिसन या स्मिथ? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैक्सटन ने शुरू किया था इंग्लैंड में मुद्रण कला। अगला है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? 1917 की पहली रूसी क्रांति, यहां देख लीजिए पहली दिया है, किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है फरवरी क्रांति, अप्रैल क्रांति, अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है 1917 की पहली रूसी क्रांति। अगला है, लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्राटस्की या करेंस्की? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था। ठीक है, आप इसको याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1921, 1906, 1929 या 1936? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 आपका सही है। अगला है, तख्त श्री हरमंदिर जी, तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पटना, अमृतसर, दिल्ली या आगरा? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह पटना में स्थित है तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब। ऑप्शन ए आपका सही है। अगला, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? याद रहिएगा, जो विद्रोह था यह गाय के चर्बी वाले कारतूस के वजह से यह विद्रोह हुआ था। ऑप्शन है 1855, 1857, 1885 या 1887? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1857 में हुआ था सिपाही विद्रोह। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। श्वेत क्रांति का अर्थव्यवस्था संबंध प्राथमिक क्षेत्र से है। ऑप्शन ए सही है। अगला, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 जनवरी, 22 मार्च, 23 जनवरी या 25 अगस्त? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला है, सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है? सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है सोनपुर में, हाजीपुर में, बक्सर में या भागलपुर में? तो आपको पता होगा कि एशिया का सबसे बड़ा सोनपुर मेला, पशु मेला सोनपुर में लगता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। सोनपुर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, सोनपुर में। अगला है, सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है? सासाराम में किस शासक का मकबरा है? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, शेरशाह सूरी या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। अगला क्वेश्चन है, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है जेम्स हारग्रीव्स, जॉन के, रॉबर्ट फुलटन या जेम्स वाट? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन के ने किया था फ्लाइंग शटल का आविष्कार। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या झारखंड? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सेडान युद्ध कब हुआ था? सेडान युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1871, 1870, 1848 या 1815? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1870 में सेडान युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिंगेल कौन था? हिंगेल कौन था? ऑप्शन है जर्मन का चांसलर, राजनीतिज्ञ, दार्शनिक या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक दार्शनिक था हिंगेल। ऑप्शन सी सही है। अगला, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है जेनेवा समझौता,
हनोई समझौता, पेरिस समझौता या इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? देखिए बंगाल विभाजन निरस्त कब किया गया था, ये नहीं पूछ रहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। ऑप्शन 1905, 1911, 1915 या 1922। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 में निरस्त किया गया था तथा बंगाल विभाजन शुरू हुआ था 1905 में। ठीक है, तो 1911 होगा, ऑप्शन बी आपका सही है। अगला, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? ऑप्शन है पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग या टी तरंग। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल तरंग। एल तरंग की गहनता सबसे कम होती है, एल तरंग, ऑप्शन सी सही है। अगला, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में है? ऑप्शन है 80%, 85%, 95% या 97%। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 97। ये होता है 96.5%। ठीक है, 96.5, तो लगभग 97 के बराबर है, तो डी होगा, ऑप्शन डी आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? ऑप्शन है सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या पुनपुन नदी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुनपुन नदी पर कोई नदी घाटी परियोजना नहीं है। अगला है, गेहूं फसल है, गेहूं क्या है? खरीफ, रबी, जायद या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ठंडा में बोया जाता है वो क्या है? रबी फसल है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, गेहूं एक रबी फसल है। अंतिम क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किनसे है? ऑप्शन दिया, केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था या संघीय व्यवस्था। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज व्यवस्था से इसका संबंध है। चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद मैं इसके जितने लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों का जवाब आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।